कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने क्लास में हमने बात किया था इसके बारे में, ईआर के बारे में, और न्यूक्लियस देख लिया था, राइबोसोम्स देख लिया था। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो किसकी होगी? गोल्गी बॉडी की। तो गोल्गी बॉडी बेटा क्या होता है? गोल्गी बॉडी जो है वो हमारा एक गोल्गी एपरेट है। उसको पहले डिस्कवर किसने किया, इसका नाम गोल्गी कैसे पड़ा? तो एक केमेलो गोल्गिन करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो हमारा ये आउल होता है, ठीक है, बैग आउल का उन्होंने नर्व सिस्टम देखा था, जिसमें उन्होंने नर्व सेल के अंदर में क्या देखा था, ये एक जो स्ट्रक्चर देखा था सेक जैसा, स्टॉक ऑफ सेक। तो उस समय के माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा मॉडिफाइड नहीं था। उन्होंने उस सेल का इन्वेंशन किया, उसको उन्होंने रखा, ठीक है, बताया कि हाँ ये कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, वहां पे उन्होंने उसके बाद में उसमें जब जो कैमिलो गोल्गी ने जो सेल को डिस्कवर किया था, उसमें रेक्टिफाई एकदम क्लियरली देखा गया कि ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर उसका वो क्या है, गोल्गी है। तो उनके बोलते हैं जैसे कि उनके सम्मान के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हमने इस ऑर्गेनल का नाम क्या रख दिया? गोल्गी। समझ में आया? तो गोल्गी एपरेटस जो होता है बेटा, गोल्गी एपरेटस कैसा है? सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आपको ईआर बताया था मैंने, तो ईआर भी कैसा था हमारा? सेक लाइक स्ट्रक्चर था। सेम हमारा कैमिलो गोल्गी भी है। इसका फंक्शन जो है वो ईआर से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी जो फंक्शन करता है वो ईआर से पूरा कनेक्टेड, यानी लिंक्ड फंक्शन है। नाउ हियर इसका जो मेन काम है, इट एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वैसे ये क्या है? सेल का पोस्ट ऑफिस है। फंक्शन क्या है इसका? मॉडिफाई करना, शॉर्ट करना, पैकेज करना, किसका? प्रोटीन या लिपिड का पैकेजिंग करना, किसमें? इनटू अ वेसल्स फॉर अ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन और अ लाइसोसोम फॉर्मेशन। क्या काम है बेटा इसका? ये मॉडिफाई करेगा, शॉर्ट्स करेगा, यानी कि जो चीज अच्छी है या खराब है उसमें डिफरेंशिएट करेगा। आगे उसको पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग करेगा, किसको? प्रोटीन मटेरियल या लिपिड को, किसके अंदर में? इनटू अ वेसल। इस वेसल के फॉर्म में क्या करने के लिए पैकेजिंग कर रहा है प्रोटीन को या लिपिड को? वेसल बनाने के लिए। वेसल क्यों बन रहा है? वेसल क्या करेगा? वेसल क्या करेगा? फॉर ट्रांसपोर्ट या सिक्रेशन या फिर लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है? modify short and packaging of a protein and lipid to forms into a vessel, ठीक है, for the transport and secretion or the lysosome formation, ठीक है। यहाँ तो समझ में आएगा गोल्गी बॉडी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, गोल्गी बॉडी क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इसको इन्वेंट किया था कैमिलो गोल्गिन ने। सेकेंड, यहाँ पे गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या है? वो पैकेजिंग या मॉडिफाई करेगा, किसको? प्रोटीन और लिपिड को, किसमें? वेसल्स के फॉर्म में। और वो वेसल्स क्यों बना रहा है? वेसल्स को तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो सिक्रेट करेगा, या फिर वेसल्स को क्या बनाएगा? लाइसोसोम बनाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हम क्या होते हैं हम समझेंगे, ठीक है। देखिए लाइसोसोम्स क्या होता है बेटा? लाइसोसोम्स जो है वो एक क्लीन अप फैक्ट्री है, ठीक है। मतलब क्या है वो? क्लीन अप सिस्टम है, उसका काम है क्लीन करना। अपने को जैसे कि हमारे में ये पता है कि हमारे जो बॉडी में सेल्स है वो डैमेज होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में उनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। तो जो डेड सेल्स है, ठीक है, डेड है, डैमेज है, या फिर किसी चोट लगने से मान लो कट हो गया, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ का सेल डैमेज हो गया। तो जो वोर्न आउट सेल्स है, ठीक है, वोर्न आउट सेल्स है, या फिर जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में जो एक्टिविटी के बता के जब बॉडी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो उसमें बहुत से सेल्स का क्या होता है? वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो वो सारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के सेल्स कैसे मैनेज करते हैं, उसका कैसे बोलो क्या करते हैं, बेसिकली वो होता क्या है, ठीक है। क्या वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है? नहीं, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है। उसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमारी बॉडी में एक सेल बनाया है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है बेटा? कि देखो इसका काम है क्लीन करना। लाइसोसोम कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल है, सेक है, जो किसमें फील्ड है? उसके अंदर में क्या फील्ड है? एंजाइम्स फील्ड है। क्या है उसके अंदर? यही एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन या वो फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो अनवांटेड है, अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा एंड इवन डैमेज पार्ट कीप इन अ क्लीन एंड हेल्दी। या और साथ ही साथ क्या, जितने भी डैमेज पार्ट है हमारे सेल के, उनको भी क्या करेगा? वो रिपेयर करेगा, उसको भी वो क्या ब्रेक डाउन करेगा। सेकेंड, और उस एरिया को क्या करेगा? क्लीन एंड हेल्दी रखेगा। सेकेंड, ठीक है। ये सब क्या है? फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है जिसके अंदर में एंजाइम्स है। फंक्शन क्या है?
ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को और कुछ हमारे डैमेज पार्ट्स को, और उसको क्लीन करके और हेल्दी करके रखता है। सेकेंड, अब ये तो ब्रेक डाउन उसने कर दिया, पर ब्रेक डाउन करने में वो प्रोडक्ट गया कहाँ? तो जो प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होता है ब्रेक डाउन से, वो रिलीज होता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जितना ब्रेक डाउन प्रोसेस है, जो उसका प्रोडक्ट मिला ब्रेक डाउन करने के बाद, उसको हमने साइटोप्लाज्म में स्टोर किया। साइटोप्लाज्म में स्टोर होने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, वो वहां से रीयूज होगा बाकी किसी सेलुलर प्रोसेस में। अंडरस्टूड? ध्यान से समझ में आएगी। लाइसोसोम्स क्या है? एक क्लीनअप सिस्टम है। उसका काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वो एक सेक लाइक है जिसके अंदर में क्या है, एंजाइम्स भरे हुए। वो एंजाइम्स किसके, वो एंजाइम्स का क्या काम है? वो एंजाइम जो भी अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, और जितने भी डैमेज पार्ट है उनको भी क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम्स। ठीक है, जो एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट है। सेकेंड, जो भी प्रोडक्ट मिला ब्रेक डाउन करने के बाद में, उस प्रोडक्ट को उसने क्या किया, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। अब साइटोप्लाज्म में क्यों रिलीज किया? तो साइटोप्लाज्म में वो प्रोडक्ट जो भी ब्रेक डाउन का जो मटेरियल आउटकम मिला है, उसको हम बाकी सेलुलर प्रोसेस में रीयूज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है बेटा? प्लास्टिड्स वही जो आप देखोगे बहुत से प्लांट्स हैं, उनके कलर ग्रीन है, फ्लावर्स उनके अलग अलग आते हैं, फ्रूट्स का कलर अलग आता है। तो वो क्यों आता है, वो किस वजह से आता है, वो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का। ठीक है, एटीपी बोलते हैं उसको हम। सेकेंड, एनर्जी की करेंसी प्रोड्यूस करता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कोई भी डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे दो टॉपिक कवर होगा। थैंक यू।